आज मैं आप लोगों के लिए रसगुल्ले की रेसिपी लाई हूँ। सबसे पहले हम तकरीबन 1 लीटर दूध लेंगे। अब हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे और इसको हल्की फ्लेम पर पकाएंगे। जब हमारा दूध में उबाले आने शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच विनेगर डालेंगे, जो कि आम सिरका हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। 1 लीटर दूध के लिए तकरीबन 2 चम्मच विनेगर काफ़ी होंगे। हम एक हाथ से विनेगर डालेंगे और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही हम विनेगर डालेंगे हमारा दूध फटना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह विनेगर डाला है। विनेगर डालने से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारा दूध फ़ौरन से फट गया है। और मैंने यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल किया, आप लोग चाहें तो कोई और दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूध फट चुका है। अब हम इसको छानेंगे। आप लोग इसको किसी छानी में या फिर मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं, लेकिन लोगों के पास मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं हो तो आप लोग इसको छानी में भी छान सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने छानी ली और उसमें अपना वो फटा हुआ दूध शामिल किया और पानी को अलग कर लिया और उस फटे हुए दूध को अलग कर लिया। अब हम इसके ऊपर से पानी इसमें शामिल करेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारे विनेगर का टेस्ट था वो इसमें से निकल जाए। और हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे ताकि इसमें से पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इसके बाद हम इस फटे हुए दूध को तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे किसी प्लेट में रख देंगे, ताकि जो उसमें मज़ीद पानी है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। और ये जो पानी हमारे पास निकला है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इससे आटा गूंद सकते हैं हम। यहाँ हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे और इसको हल्के हाथ से गूंद लेंगे। अब हम इसको अपने हाथों की मदद से हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और फिर जिस तरह से आटा गूंदते हैं हम उस तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे और अपने हाथ की हथेली की मदद से हम इसको क्रश करेंगे या मिक्स करेंगे। इसमें हम कोई मैदा या कोई कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे और हमारी अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। आप लोग इसको गूंदने का तरीका देख सकते हैं। हथेली की मदद से इसको आगे की तरफ हल्का सा अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अब आप लोग इसकी एक बॉल बनाकर देख सकते हैं कि अगर उसमें कोई दरार नहीं आ रही तो हमारी डो तैयार है। आपको ये डो बनाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब मैं इसकी बॉल्स तैयार करने लगी हूँ। तकरीबन 1 लीटर दूध से आप तकरीबन 14 से 15 बॉल्स तैयार कर सकते हैं। आप लोग साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी बॉल्स, रसगुल्ले की बॉल्स तैयार हैं। अब हम इनको पका लेंगे। इसको पकाने के लिए हमने तकरीबन 1.5 कप चीनी ली है और उसमें पानी शामिल करके उसको पका लिया। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 कप पानी लिया है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे और रसगुल्ला बॉल्स को हम चाशनी में पकाएंगे। अब मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया और इस चीनी के और पानी के मिक्सचर को हमने तकरीबन हल्के फ्लेम पर हम लोगों ने पका लेना है, जब तक कि हमारी चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। साथ साथ हम लोग इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी चीनी मिक्स हो चुकी है। जब चीनी हमारी मिक्स हो जाएगी तो हम चूल्हे का फ्लेम हाई कर लेंगे और फिर उसमें रसगुल्ले शामिल करेंगे। याद रहे कि हम लोग रसगुल्लों को तब शामिल करेंगे जब हमारी चाशनी ज़्यादा गर्म होगी, तब हम चूल्हे का फ्लेम ज़्यादा करेंगे। अब मैंने इसमें अपने रसगुल्ले शामिल किए हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमें इन रसगुल्लों को पका लेना है। हम रसगुल्लों को इस तरह से पकाते रहेंगे और चम्मच की मदद से उसके ऊपर चाशनी डालते रहेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ख्याल रहे कि आप लोग अपने रसगुल्ले को टच ना करें, बल्कि चाशनी को टच करें और उसको रसगुल्ले के ऊपर डालें, ताकि हमारा रसगुल्ला अच्छी तरह से पक जाए और कच्चा ना रह जाए। फिर इसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे और फ्लेम को हल्का कर लेंगे। हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इससे हमारे रसगुल्ले फूल जाएंगे
अब आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने परफेक्ट और साइज़ में बड़े हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब हम फिर से इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, लेकिन अब हम इसको कवर नहीं करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। शुरू में मैंने इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए बगैर ढके पकाया और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 6 मिनट इसको ढककर पकाया और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट दोबारा से मैंने इसको पकाया, लेकिन ढके बगैर पकाया। अब हम रसगुल्ले को हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करके चेक करेंगे कि हमारा रसगुल्ला पक गया है या नहीं। यहाँ पर मेरे रसगुल्ले तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और अपने रसगुल्लों को किसी अच्छे बाउल में निकाल लेंगे। रसगुल्ला तैयार करने के बाद आप इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखने से हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाती है और हमारे रसगुल्ले सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से रसगुल्ले तैयार हैं।